नमस्कार बंधुओं, जोहार और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि 9 वर्ष के बाद हम लोग लगता है कि पहली बार मिल रहे हैं। आज हम लोग भारत आदिवासी पार्टी की कार्य समिति की बैठक आज संपन्न हुई और सब समिति से जो हम लोगों ने निर्णय लिया है वो पेशा कानून पर जो चल रही है, विभिन्न संगठन के लोग पेशा पर बयान दे रहे हैं। पेशा कानून, पेशा, JPRA, इस पर संशय बनी हुई है। तो इसी विषयों पर हम लोगों ने निर्णय लिया है। कम से कम 5 बिंदु पर हम लोगों ने निर्णय लिया है। पेशा के संदर्भ में ही कहना चाहता हूँ कि हूबहू जो 1996 के तहत वो राज्य सरकार लागू करे। कोई क्या कहता है सेमिनार में, इस पर नहीं जाना है। इस पर सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ की सरकार चुप है। यहाँ के पंचायती राज मंत्री कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, कोई विधायक नहीं बोल रहा है। जिसको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है। उनकी मंशा क्या है? और मैं कहना चाहता हूँ पार्टी की ओर से कि पेशा कानून अविलंब हूबहू लागू किया जाए, अन्यथा यहाँ की सरकार का हम लोग विरोध करेंगे और विरोध के तर्ज पर हम लोग रोड में उतरने का भी काम करेंगे। ये हम लोग निर्णय लिया है। दूसरी बात, हम लोग का जो भारत आदिवासी पार्टी पेशा कानून लागू करने हेतु और जमीन व्यापक रूप से जमीन लूट के विषय पर और स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं होने पर जो नौकरी नहीं दी जा रही है, इस विषय पर 3 फरवरी 2025 को हम लोग राजभवन में विराट प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ नौकरी के विषय पर कि मैया योजना का पैसा, जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, हम आदिवासियों का पैसा है, वो मैया योजना में लागू कर रही है। अब देख लीजिए, कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम आदिवासियों की पैसा को आप बंदरबाट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बांट रहे हैं। अरे आपकी कोई दूसरा फंड से ले लीजिए। तो ये हम लोग का ही कहना है कि ये सरकार मैया योजना को ट्राइबल सब प्लान से लागू करके जो दिया जा रहा है अन्य जातियों को, इसका विरोध करते हैं। और ऐसे भी हम लोग मैया योजना के पक्षधर हम लोग नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि हमको नौकरी चाहिए, हमें जो है रोजगार का सवाल है, उसको अब जवाब देना होगा। आज नियोजन नीति नहीं हो रहा है, हमारे लोग पलायन कर रहे हैं और यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है, इस पर डिसीजन आप नहीं ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ट्राइबल सब प्लान का वायलेशन इसमें नहीं करिए। और दूसरी बात यह है कि मारांगोम के बात है, क्योंकि 27 साल गुजर गए। 1996 में कानून बना, पार्लियामेंट का कानून है और ये निर्देश भी था राज्यों को कि 1 साल के अंदर उस कानून को अपने अपने राज्यों में नियमावली बना के लागू करना है। बाकी सभी राज्यों में नियमावली बना के वहाँ की सरकारों ने पेशा कानून को लागू कर दिया है। झारखंड ही ऐसा प्रदेश है जहाँ अभी तक पेशा कानून लागू नहीं हुआ, चूँकि नियमावली का प्रारूप को सरकार ने अंतिम रूप नहीं दिया है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय का भी, हाई कोर्ट का भी निर्देश आ गया है कि आप 2 महीने के अंदर में नियमावली बनाकर पेशा कानून को लागू करें। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पहले ही आ चुका था और अभी केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर सरकार को भेज दिया है कि आप पेशा कानून नियमावली बनाकर अविलंब पेशा कानून को लागू करें इस राज्य में। तो कठिनाई कहाँ है? संवैधानिक रूप से कानून बना हुआ है, आप लागू नहीं कर रहे हो। इसीलिए हम राज्य सरकार को दोषी मानते हैं इस मामले में कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती है कि यहाँ पे पेशा नियमावली का प्रारूप जल्दी से जल्दी उसको अंतिम रूप दिया जाए। और अगर नहीं होता है तो ये सरकार की निष्क्रियता है। सरकार कहती है कि हम अबुआ सरकार हैं, यहाँ के लोगों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। और कहाँ है अबुआ सरकार का वो वादा, कहाँ है अबुआ सरकार का वो नारा? ये गलत हो रहा है इस राज्य में। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार अविलंब लागू करे इसको। अननेसेसरी बहस छेड़ दिया गया है, आम जनता बहस कर रही है, सरकार चुप बैठी है। ये सरकार का काम है। आम जनता तो अपनी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन सरकार का काम है कि उसको लागू करने की जो भी प्रक्रिया हो उसको पूरा करके अविलंब लागू करे। पेशा को लेके अगर लागू नहीं करती है तो लागू नहीं करेगा। भारत आदिवासी पार्टी ने निर्णय ले लिया है, हम लोग तय करेंगे, आगे आंदोलन की रास्ता पे चलेंगे, आंदोलन चलेगा, ग्राम सभा को लेके सड़क पर उतरेंगे। भाई हमारा अधिकार सुनिश्चित करो, हमने सरकार बनाया है,
अधिकार सुनिश्चित करो। इसको लेकर पूरे राज्य में आंदोलन चलाने के लिए हम लोग अपनी तैयारी में हैं। देखिए, आज हम लोग का भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में आज केंद्रीय मतलब प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पेशा कानून के विषय पर और सरकारी नौकरी, मैया योजना, विभिन्न मुद्दों पर जो है हम लोग आज प्रस्ताव पारित किए हैं, निर्णय लिए हैं। पेशा कानून कहने का मतलब है कि राज्य सरकार दोषी है, और जब तक पेशा कानून लागू नहीं होता तब तक जो है यहाँ बालू घाट का जो नीलामी हो, बालू घाट का जो संचालन हो, रांची के क्षेत्र में या तो पूरे झारखंड के क्षेत्र में, खासकर अनुसूचित क्षेत्र में इसको बंद होना चाहिए। और दूसरी बात, पेशा कानून के संशय को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार दोषी है। राज्य सरकार इस पर कानून लागू करे, क्योंकि वो तमाशा देखना चाहती है। आपने देखा होगा कि कोई मुख्यमंत्री का बयान नहीं आ रहा है, पंचायती राज मंत्री का बयान नहीं आ रहा है, और नहीं विपक्ष का बयान आ रहा है। कोई विधायक को बोलना चाहिए इस पर, हाँ हम लोग बोल रहे हैं, और वो तमाशा देख रही है, मजा ले रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और अविलंब जो है पेशा कानून हूबहू जो 1996 में लागू है उसको लागू करना चाहिए। या तो JPR के माध्यम से लागू करे या नियमावली बनाए, उसकी काम है, हमारा क्या काम है जी, तो उसको लागू करना चाहिए। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता किया, और पेशा कानून लागू नहीं होता है, नौकरी नहीं दी जाती है। इस विषय में हम लोगों ने 3 फरवरी 2025 को राजभवन के समक्ष बड़ा प्रदर्शन होगा, और वहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन देने के बाद हम लोग स्मारक पत्र महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे। दूसरी बात, मैया योजना के बारे में कहना चाहते हैं। मैया योजना का मतलब है कि हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा को ही मैया योजना को दिया जा रहा है, सब आदिवासियों के पैसा। तो आप यार कहीं और से ले लीजिए, हम आदिवासियों के पैसा को ही क्यों मैया योजना में जो है सभी लोगों को बांट रहे हैं? तो इसकी हम पूरा निंदा करते हैं, और इस पे आने वाला समय इसका विरोध भी हम लोग करेंगे। दूसरी बात, हमारे जो साथी लोग हैं जो देश में जो संविधान सभा के सदस्य रह चुके, मरांगोम के जो है जयपाल सिंह मुंडा के मूर्ति लगाने के लिए या तो प्रतिमा लगाने के लिए हमारे साथी लोग जो है टाटा में लगाना चाह रहा था, तो देखिए पुलिसिया दमन उस पर ये किया गया, लाठी डंडा से मारा गया, उसको ऐसा कर रहा है कि जैसे कि कोई आतंकवाद है। तो इस पर भी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो 26 तारीख का जो वहाँ प्रोग्राम होगा हम लोग का, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सभी कार्यकर्ता को हम लोग निर्देश दिए हैं कि वो कूच करे, और इसका टाटा कंपनी जिस प्रकार से गुंडई रवैया किया जा रहा है उसका भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और आने वाला समय में जो भी जमीन के मसले हो, चाहे इस तरह का प्रतिमा लगाने का मसले हो, आदिवासी मूलवासियों के हित के मसले हो, ये सभी मुद्दे पर हम लोग प्रखर रूप से बात करके हम लोग आंदोलन तेज करने के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले। सरकार की तरफ से जो चुप्पी है उसके पीछे क्या वजह, कारण क्या है? भाई सरकार के पीछे चुप्पी है, इसका मतलब यही कारण है कि सरकार एक मजा लेना चाहती है। सरकार के मैकेनिज्म में सब पता है कि उसको पेशा कानून कैसे लागू होना चाहिए, क्या कौन है, JPRA क्या है, पी पेशा क्या है, या तो कौन खनन के मसले पर, वन अधिकार के मसले पर, जमीन लूट के मसले पर जो हमारे 29 अधिकार दिए गए हैं, 23 अधिकार दिए गए हैं, उसको कैसे समावेशन किया जाएगा, सब सरकार को पता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपने आम आदमी को क्यों दोष दें। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार को संज्ञान लेके इसको लागू करना चाहिए, और हम देखते हैं कि सरकार इसमें लागू करने के फेर में नहीं है, मजा लेना चाह रही है। तो हमारा कहना है कि यदि लागू नहीं करता है तो इसका विरोध होगा, और इसी कड़ी में हम लोग राजभवन में हम लोग विराट प्रदर्शन हम लोग 3 जनवरी 2025 को करेंगे। अगर फरवरी पेशा कानून जो बात कर रहे हैं, लगभग 1035 जो क्षेत्र है, गांव है, वो वहाँ लागू हो सकता है। तो लगता नहीं कि जो सरकार का जो योजना है, या जो चाहे वो बालू की बात करे, गिट्टी की बात करे, तो वो तो पूरा अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाएगा। देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व राजस्व प्रधानमंत्री, की यहाँ हो सकता है घाटा भी हो सरकार को। सरकार को घाटा कैसे हो, रेवेन्यू आएगा। देखिए, ग्राम सभा की परिकल्पना हमारा नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि आदिवासी मुख्यधारा से जुड़े। देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, चाहे राजीव गांधी को देख लीजिए, राजीव गांधी का परिकल्पना था ये गए थे छत्तीसगढ़, एक आदिवासी महिला जो है दूध पिला रही थी महुआ पेड़ के नीचे, तो देखा इन पे दर्शन आया, इनको चिंतन आया कि मैंने 100 रुपया भेजता हूँ तो 10 रुपया कैसे पहुँचता है। तो उसी की कड़ी में उन्होंने कानून बनाया, भूरिया कमेटी के माध्यम से, उसके ड्राफ्ट किए IAS पूर्व IAS जो अभी डेथ कर गए अभी है नहीं, BD शर्मा के द्वारा। तो ये ग्राम सभा में डायरेक्ट शक्ति आएगा तो रेवेन्यू
देश में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? रेवेन्यू जाएगा, वहाँ के संचालन होगा और जो शक्ति मिलना चाहिए ग्राम सभा में, चाहे बालू घाट हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, छोटे मोटे व्यापार हो, सब हम करेंगे। ये तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इसमें रेवेन्यू की कहाँ बात है? रेवेन्यू मिलेगा सबको। अभी कहाँ रेवेन्यू मिल रही है? किस रेवेन्यू से आप जो है बांट रहे हैं मैया योजना? तो मेरे कहने का मतलब है आदिवासी को विकास के पैमाने पर, पत्रकार हो चाहे देश के कोई भी बंधु हो, हमको ग्राम को शक्ति बढ़ाएंगे तभी देश मजबूत होगा।